अब आते हैं हम अपने 18th पॉइंट पे, और वो है लिमिटेशंस। देखो बेटा, ये थ्योरेटिकल लिमिटेशंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं कि प्रैक्टिकली हम कुछ चीजें जो है कर नहीं पाते हैं। वो मैं यहाँ पे लिस्ट करा देता हूँ क्या क्या नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमारा अगला टॉपिक भी जनरेट होगा, टॉपिक नंबर 19। तो अभी हमने जो ब्रिज कोर्स हमारा हुआ था, जो 11th मैथमेटिक्स से पहले जो हमने बताया था कि 10th के कुछ बेसिक्स और कुछ ऐसी चीजें जो 11th में काम आएंगी, तो हमने वो बताया था। और वो ब्रिज कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत सारी चीजें यकीन जानो वो 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज तक में काम आने वाली चीजें हैं कुछ उसमें से, और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मैंने उसमें पढ़ा दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो कोर्स जिसने अगर नहीं देखा है तो शायद उसे कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, तो लिमिटेशंस क्या क्या है, हम अभी नंबर सिस्टम्स पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रिज कोर्स में। तो वहां हमने बोला था नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पहले हमने बनाई थी नेचुरल नंबर की नंबर लाइन 1 से शुरू होती हुई, फिर हमने होल नंबर की नंबर लाइन बनाई थी 0 से शुरू होती हुई, फिर हमने बनाई थी इंटीजर की नंबर लाइन, 0 इधर, -1 इधर, 1 इधर, और 2 इधर और -2 इधर, ये बनाई थी। इसके बाद बेटा नंबर लाइन आती थी तुमको रैशनल नंबर्स की, फिर इरेशनल नंबर्स की, और फिर रियल नंबर की। तो यहां तक तो बात ठीक है कि तुम नेचुरल नंबर की नंबर लाइन, होल नंबर की नंबर लाइन और इंटीजर की नंबर लाइन बना सकते हो। लेकिन जब बात आगे आती है कि जब मैं एक नंबर लाइन बनाना चाहता हूँ रैशनल नंबर्स की, तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ 1/2 दिखा दिया और यहाँ पे -1/2 दिखा दिया, तो तुमको लगता होगा ये रैशनल नंबर की नंबर लाइन। लेकिन बेटा लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है ये रियल नंबर की नंबर लाइन। वो अलग बात है कि हमने यहाँ पे √2 कहीं पे नहीं दिखाया। अगर मैं यहाँ पे √2 की वैल्यू होती है 1.414 के करीब, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे √2 दिखाता तब तो तुम श्योर हो जाते कि ये जो है रियल नंबर की लाइन है। लेकिन अगर मान के, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी एक आ रहा है √2 और रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं 1/2 -1/2, तो भाई जब दोनों एक साथ आते हैं तो रियल नंबर्स कहलाता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो सकता है ना कि वो जो है √2 ना लिखे। तो क्या -½ जो है एक रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो Q, स्मॉल s और कैपिटल R, यानी कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ये जो 3 नंबर्स हैं, इनकी नंबर लाइन अलग अलग नहीं बनाई जाती है टू अवॉइड कंफ्यूजन। सीधे नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन हम बच्चों को बता देते हैं कि भाई 1 से शुरू है, जंप करते हुए जाएगा, एक एक का जंप लेते हुए। होल नंबर की नंबर लाइन है 0 से शुरू होगा और एक एक यूनिट्स की जंप लेते हुए राइट साइड जाएगा। इंटीजर के बारे में हम बता देते हैं कि ठीक है भाई 0 बीच में है, राइट साइड जाओगे तो +1, लेफ्ट साइड एक यूनिट जाओगे तो -1। लेकिन उसके बाद तुम क्यू की अलग से और स्मॉल एस यानी कि रैशनल नंबर की अलग से, रैशनल नंबर की अलग से और रियल नंबर की लाइन अलग से नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक ही नंबर लाइन बनाते हैं इंटीजर के बाद सीधे रियल नंबर की नंबर लाइन। ये पहला पॉइंट। तो कभी भी नंबर लाइन तुमको बनी हुई दिखेगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो रियल नंबर की नंबर लाइन हम बनाएंगे। और एग्जाम में भी जब तक अनलेस स्पेसिफाइड वो रियल नंबर की नंबर लाइन बनाता है। तो पहली लिमिटेशन एक है, वी कांट मेक डिफरेंट नंबर लाइन्स फॉर रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। सबको मैं उसके सेट के नाम से दिखा रहा हूं क्योंकि तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है थोड़ी देर। रैदर, राथर ने लिखा हुआ है रैदर, RATHER, रैदर वी मेक द नंबर लाइन ओनली फॉर रियल नंबर्स। तो ये जो मेरी नंबर लाइन बनती है -∞ से +∞, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये पक्का रियल नंबर की नंबर लाइन है, हमें समझना है। बीच में 0 लिखूं, चाहे 1 लिखूं, चाहे -1 लिखूं, चाहे 2 लिखूं, चाहे -2 लिखूं। मान के चलो कुछ और नंबर दिखाया भी नहीं हमने यहाँ पे, लेकिन -∞ +∞ ये बता रहा है कि -∞ शुरू हो रहा है, +∞ तक जा रहा है। एक चीज थोड़ा सा और तुम इसमें गौर करो कि हमें मालूम है कि रियल नंबर लाइन जो है वो कंटिन्यूअस नंबर लाइन है, इसका मतलब हर पॉइंट पे कोई ना कोई नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जो डिस्क्रीट थे। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, दूसरा लिमिटेशन, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट। पहला पॉइंट भी थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं करते, किसी बुक्स में नहीं है। सेकंड पॉइंट भी प्रैक्टिकल पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पॉइंट। वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये बड़ी बात है, एक्सप्लेनेशन तुम सुनो ध्यान से। देखो 1 2 3 4 डॉट 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 ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये i+ का सेट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये नेचुरल नंबर का।
होल नंबर का सेट मेरे को अगर लिखना है तो 0 से शुरू किया, 1 2 डॉट 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 डॉट, यानी कि बात समझ में आ गई कि इनफिनिटी तक जाएगा, डॉट 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 लगा दिया। इंटीजर्स का सेट जो है जिसे हम कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं, इसको मेरे को लिखना है तो मैंने लिख दिया डॉट 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 -2 -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2 फिर डॉट 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 आगे, ऐसे लिख दिया। मसला फंसता है आगे। अब ये जो रैशनल नंबर है इसमें क्या तुम लिखोगे, -12, फिर लिखोगे -1/3, फिर 0, फिर हाफ, फिर 1/3, ऐसे लिखते हुए चलोगे क्या? इसमें 1 भी तो आता है, तो क्या 1, अच्छा मैं चलो 1 भी अलग से लिख देता हूँ कॉमा लगा के, ठीक है? तो क्या देखने में ठीक नहीं लग रहा है ना कुछ, कि -12 लिखा, फिर -1/3 लिखा, फिर 0 लिखा, तो फील आ रही है, फिर भी उतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है ये इस तरह से लिखने में। तो इसको इस तरह से लिखने में मजा नहीं आता। फिर इरेशनल नंबर को तुम क्या लिखोगे, √2 √3 √4 लिखोगे क्या? -√2 फिर माइनस, फिर 0 लिख दिया, 0 तो आएगा ही नहीं, फिर +√2 लिख दिया, फिर यहाँ -√3 लिखा, फिर यहाँ पे +√3 लिखा, फिर कहीं पाई लिखा, फिर पाई स्क्वायर लिखा, क्या ऐसे लिखते हुए चलेंगे? देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को तुम ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, तो रियल नंबर को तुम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाओगे। लिख सकते हो, समझाने के लिए जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हो। एक आदमी था, उसने नई नई नमाज शुरू की, तो वो गया इनके पास, आलिम साहब के पास, बोला कि मेरे को आज से नमाज पढ़नी है, मैंने ठाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आज से पढ़ो नमाज। तो वो नमाज पढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद जो है फिर उसको जो आलिम साहब मिल गए मस्जिद में, वो मस्जिद में बाहर से आया, ठीक है, उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ने लगा। फिर आलिम साहब ने अगले दिन मुलाकात की, फिर वो आया बाहर से, तो आलिम साहब ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है। आलिम साहब को शक हो कि वजू नहीं करता है क्या शायद। तो आलिम साहब ने उससे पूछा बाद में कि बेटा बगैर वजू के नमाज नहीं होती है। तो क्या बोलता है, कैसे नहीं होती, मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तो भाई आपके पढ़ लेने से नमाज थोड़ी हो जाएगी, वजू तो उसकी शर्त है। बिना वजू किए अगर तुम नमाज पढ़ने लगोगे तो जरूरी थोड़ी है कि नमाज हो जाए। वो बोल रहा है आगे से कि मैं तो पढ़ के आ रहा हूँ, होती कैसे नहीं, हो तो गई, सजदे भी कर लिया, रुकू भी कर लिया। तो वही चीज है कि तुम्हारे लिखने से, कि एस को मैंने ऐसे लिख दिया कि -√2 फिर √2 फिर √3 फिर पाई, सिर्फ लिख देने से नहीं ना हो जाता काम। मजा नहीं आ रहा ना इसको लिखने में, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं किसको, रैशनल नंबर्स को, इररेशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को। तो फिर लिखते कैसे हैं, वो आता है हमारा थर्ड पॉइंट। रैशनल्स, इररेशनल्स एंड रियल नंबर्स कैन बी presented in set builder form या प्रॉपर्टी मेथड से। अब ये कैसे, देख लो। रैशनल नंबर कैपिटल Q एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मान के चलो कुछ भी लिख दिया, Z such that Z is equal to P by Q, फॉर ऑल लिख दिया या कॉमा लिख दिया, P, Q belonging to integers, Q not equal to 0। तीन प्रॉपर्टीज हो गई कि Z P by Q के फॉर्म में रहेगा, P और Q इंटीजर्स होंगे और नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती। ध्यान से देखो, कैपिटल Q is a set which contains elements Z such that Z is equal to P by Q। पहली प्रॉपर्टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेमी कॉलम देके। वेयर, यहाँ पे वेयर भी मैं लिख सकता था, फॉर ऑल भी लिख सकता था, कोई घबराने की बात नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर, और मैं ये कॉमा की जगह लिख रहा हूं फॉर ऑल। मतलब इसको दोबारा पढ़ो, रैशनल नंबर इज ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स Z such that Z is equal to P by Q where P, Q यानी P और Q इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, फॉर ऑल Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल सारे Q जो 0 ना हो उनके लिए ये सेट वैलिड है। ये हो गया बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन, अगर तुम फील करो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इररेशनल नंबर लिखते हैं, आ जाओ। अब मैंने तुमको बचपन में बताया था कि इररेशनल नंबर की अपनी कोई औकात नहीं है, इररेशनल नंबर वो है जो रैशनल ना हो। तो इररेशनल नंबर को मैं स्मॉल s से भी दिखा सकता हूं, QC से भी दिखा सकते हैं। तो QC इज इक्वल टू S लिख देते हैं, एक ही नाम है, S याद रखना है। तो इररेशनल नंबर इज अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट X such that X does not belong to P by Q where P, Q are integers and Q not equal to 0। ये मैंने जानबूझ के एंड लिखा है, फॉर ऑल नहीं लिखा है, ताकि फील आ जाए तुम्हें।
एंड से भी काम चल सकता है, फॉर ऑल से भी काम चल सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं, सब इंग्लिश का खेल है, इंग्लिश की चीज है। वेयर और एंड जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसको देख के कंफ्यूज कर सकते हैं लड़के, क्योंकि मेरा इंसानियत से वैसे ही तुमको मालूम है भरोसा उठा हुआ है, यहाँ पे मैं एंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब रियल नंबर की डेफिनेशन लिख लो। रियल नंबर इज अ सेट आर which contains elements y such that y is either rational or irrational। एंड नहीं लिखा हुआ, बीच में और लिखा हुआ है, और का मतलब या तो रैशनल हो या तो इररेशनल हो। अब जाहिर सी बात है दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता ना, तो ये बेटा डेफिनेशन है। और भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं कुछ तरीके बता रहा हूं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आती है एक बात, चौथा पॉइंट, और वो रियल नंबर से मुताल्लिक, रियल नंबर से रिलेटेड। और वो बात क्या है कि रियल नंबर बाकी सेट्स से इस तरह से अलग है कि रियल नंबर एक कंटिन्यूअस सेट। रियल नंबर सेट कैपिटल आर इज ए continuous set, so we have a new method to represent continuous sets। न्यू मतलब कि ऐसा नहीं कि 2020 में बना, न्यू मतलब कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ओके, अब वो मेथड क्या है ये देख लेते हैं। मेथड ये है कि रियल नंबर को मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे तो नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या हुआ, करली ब्रैकेट का मतलब है रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है। इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। अब ये कोई चीज है भी नहीं, ये कोई सेट नहीं है। तुम पहले चीज ध्यान देख लो कि ये कोई सेट पहले तो है ही नहीं, ये तो पहली गलती होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ऐसे दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तुम देख नहीं सकते और इन्फिनिटी भी तुम देख नहीं सकते। और रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि इस सेट में दो एलिमेंट्स है, एक तो हमने देख लिया माइनस इन्फिनिटी और दूसरा हम देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। ये रोस्टर फॉर्म में इस तरह से कभी भी नहीं लिखा जाएगा, याद रखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर इन्फिनिटी कभी भी नहीं लिखा जाएगा। देख लो इसे कैसे लिखा जाएगा। रियल नंबर का जो सेट है वो है क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को लिखने का तरीका ये नहीं है, ये इनवैलिड है, ये तरीका नहीं है लिखने का। वैसे तो ये अपने आप में एक सेट ही नहीं है। दिख रहा होगा कि एक रोस्टर फॉर्म में हमने सेट लिखा है जिसमें दो एलिमेंट्स है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को तुम अगर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम माइनस इन्फिनिटी को पकड़ रहे हो और इन्फिनिटी को पकड़ रहे हो, यानी कि तुमने पिन पॉइंट कर लिया कि माइनस इन्फिनिटी कौन सा है, और तुमने पिन पॉइंट कर दिया कि प्लस इन्फिनिटी कौन सा है। प्लस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये गलत है। मैंने पहले ही बोला था कि माइनस इन्फिनिटी को भी नहीं पकड़ सकते और प्लस इन्फिनिटी को भी नहीं पकड़ सकते। और रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, तुमने चुन चुन के उस सेट में डाला है, तो चुन तो सकते ही नहीं हो, चुनोगे तब ना, जब दिखे, दिख ही नहीं रहा तो छुओगे कैसे। तो ये तरीका इनवैलिड है, ये तरीका गलत है। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती इसमें ये है कि ये जो करली ब्रैकेट है ये बताता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक और दो ठो हैं, और हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स है कि नहीं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना। तो वो इससे नहीं दिखेगा ना, ये तो दो ही एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें तो कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। किसमें, इसमें, और वो भी इनवैलिड तरीके से आपने दिखाया है। तो इसको दिखाने का एक तरीका है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से। ये है करेक्ट मेथड। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट। अभी तक तुमने जो सेट पढ़ा था उसमें सिर्फ करली ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा था। अब जो तुम सेट पढ़ोगे उसमें ये वाली पैरेंथेसिस कहते हैं इसे, वैसे पैरेंथेसिस, लेकिन इसे हम लोग पढ़ेंगे आसानी के लिए, क्योंकि तुम इंग्लिश की तो कोई क्लास नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। समझाने के लिए मैं इसे स्मॉल ब्रैकेट कहता हूं और इसे बॉक्स ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट कहता हूं। तो कंटिन्यूअस सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स एंड कैपिटल ब्रैकेट्स। वैसे इंग्लिश में इसका नाम है पैरेंथेसिस और इंग्लिश में इसका नाम है ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट। और इसे ब्रेसेस भी कहते हैं, इसे करली ब्रेसेस कहते हैं, लेकिन हमें आदत है ब्रैकेट बोलने की, करली ब्रैकेट बोलने की, स्मॉल ब्रैकेट बोलने की और बॉक्स ब्रैकेट बोलने की। तो हम उसी तरह से करेंगे, हमें ये इंग्लिश यहाँ पे नहीं पढ़ानी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस सेट्स। मेरी उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, और जो पुराने मैंने पॉइंट्स लिखाए हुए हैं वो भले देखने में लग रहा हो कि ये हिस्ट्री क्लास चल रही है या आर्ट्स की क्लास चल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस थे,
वो मैंने तुमको बता दिया। लिमिटेशंस मैंने क्यों कहा इन्हें, इसलिए कहा कि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं कुछ, हम ये सब काम नहीं कर सकते। और यकीन जानो कि पूरे 11th में कभी भी तुम नेचुरल नंबर की नंबर लाइन नहीं बनाओगे, होल नंबर की नंबर लाइन नहीं बनाओगे, इंटीजर की नंबर लाइन नहीं बनाओगे। वो तुमने जो करना था वो कर लिया बचपन में। अब तुम्हें जब भी नंबर लाइन बनाए तो रियल नंबर की नंबर लाइन बनाओ। ओके, जो पॉइंट लिखा हुआ है बस उतना ही कर सकते हैं। देखो, रैशनल्स और इरेशनल्स को मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ जैसे मैंने रियल नंबर को भी दिखाया है। क्यों है, क्या है, अगली क्लास में पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। कंटिन्यूअस सेट से क्या नहीं बना है, ये अगली क्लास में पता चलेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंटिन्यूअस सेट समझ जाएंगे उसके बाद हम आगे जा सकते हैं यूनिवर्सल सेट पे। और कंटिन्यूअस सेट तुम अगर समझते हो तो बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज समझ गए, ऐसा समझ लो बस। बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज जो हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, उसका ये बेस है कंटिन्यूअस सेट। बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज बाकी सारे चैप्टर्स का बेस है, लगभग हर जगह यूज आएगा। और बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज का जो बेस है वो सेट्स है, रिलेशंस है और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, एक भी पॉइंट मिस करने का नहीं है। हो सकता है लगता हो कि थोड़ा धीरे धीरे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, वो मैं इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर मैं तेज बोलने पे आ गया तो समझ ही में नहीं आएगा। 1.25 स्पीड पे देखा करो, यूट्यूब पे तो वीडियोस अपलोड होती ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।